नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावटी टाइम्स और मैं सुभाष चौबदार। इस वक्त हम पहुंचे हैं मुकंदगढ़ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर आश्रम चेतना जी महाराज के सानिध्य में। यहां से महाकुंभ के लिए हर 5वें दिन बस यात्रा रवाना होगी, जिसकी आज पहली बस यात्रा श्रद्धालुओं की रवाना हो रही है। आप भी अगर महाकुंभ तीर्थ जाना चाहते हैं तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आज कितने यात्री और कौन कौन पहुँचे। आज के आयोजन के लिए तो सबसे पहले तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि ये जो मुकंदगढ़ मंडी में सिद्धेश्वर महादेव चेतननाथ जी महाराज अभयनाथ जी महाराज का जो आश्रम है, यहाँ से पहला जत्था प्रयागराज के लिए रवाना हो रहा है और इस जत्थे में 47 सवारियां जा रही हैं। खाने पीने की रहने की व्यवस्था सारी प्रयागराज में इसी आश्रम के द्वारा की जा रही है। मात्र 2500 रुपये जो गाड़ी का किराया है वो लिया जा रहा है और बड़े सौभाग्यशाली वो यात्री हैं जो आज पहले जत्थे में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मैं तो उनको सबको नमन करता हूँ कि वो भगवान के ऐसी उन पे कृपा रहे कि जाते उनको स्नान हो जाए, दर्शन हो जाए, साधु संतों के सभी के दर्शन होंगे तो ये बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम इनकी सेवा में लग रहे हैं और 15 फरवरी 25 फरवरी जब तक ये चलेगा जब तक लगे रहेंगे। और हमारी ये पूरी टीम जो डूंडलों से है ये सारी लगी हुई है। पहला जत्था 15 को जा रहा है, दूसरा 20 को जा रहा है, तीसरा 25 को जा रहा है और चौथा 5 को जा रहा है, फिर 10 को जा रहा है और फिर ये ऐसे करके लगातार हो रही। सवारियां अगर ज़्यादा हो गई तो एक दिन में हम 2 या 3 गाड़ियां भी निकाल देंगे। इसलिए आप तो आइए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से संपर्क करिए। संपर्क नंबर यहाँ दिए हुए हैं और ये पुण्य जो कार्य चल रहा है इसमें स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। धन्यवाद। कुछ लोगों का ये सवाल है कि यात्रा यहाँ से जाएगी तो कितने बजे पहुँचेंगे? ये यात्रा यहाँ से जैसे अभी रवाना हम कर रहे हैं तो सुबह 10 बजे के करीबन प्रयागराज में पहुंच जाएगी। फिर वहाँ पे जाते ही इनको स्नान वगैरह करना, खाना खाना है। उसके बाद पूरे दिन उनको घूमना है। जो भी वहाँ पे अखाड़े लगे हुए हैं, संत महात्मा हैं, उनके सबके दर्शन करने हैं। 27 तारीख सुबह सबको एक साथ घाट पे जाके और स्नान करना है, शाही स्नान करना है। और वो स्नान करने के बाद फिर इनके पास पूरा दिन रहेगा। फिर वहाँ पे घूम के और अपने जीवन को धन्य बनाए, सभी का दर्शन करके फिर लास्ट जो दिन है उस दिन खाना खा करके और वहां से हम रवाना होंगे। एक सवाल और भी है कि यहाँ पर जो ओढ़ने बिछाने जो कपड़े हैं वो सारी व्यवस्था है आपको वहां तैयार मिलेगी। ओढ़ने की बिछाने की सिर्फ आपको अपने तन के जो शरीर है उसको ढकने के लिए सर्दी के कपड़े हैं वो लेके जाना है। किसी को अगर किसी तरह की बीमारी है तो उसको अपनी दवाई है वो विशेष करके ले जानी है। और किसी को कुछ रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं वो अपने साथ लेके जाएं। वहाँ पे खाने पीने की, रहने की और ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। धन्यवाद। हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम प्रयागराज जा रहे हैं और मैं अपने परिवार के साथ जा रही हूँ। मैं भगवान को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें वहाँ पर अवसर दे रहे हैं और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बस के द्वारा हम उस स्थान पर जा रहे हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयागराज में जाएं, क्योंकि ऐसा अवसर हमारे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। क्योंकि ये कुंभ नहीं है, महाकुंभ है जो 140 वर्षों के बाद भर रहा है। तो इसमें स्नान करना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसीलिए सबसे कह रही हूँ कि जिसको भी अवसर मिल रहा है परमात्मा की कृपा से प्रार्थना कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँच कर आनंद लीजिए। धन्यवाद। और आपका नंबर आपका नंबर हाँ करूँ आपका फोन है ना? हाँ ठीक है। ये बस पहली बस यहाँ से रवाना हो रही है। एक और कर रहा था।